लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब से क्वेश्चन लिया गया जी। एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 है। क्वेश्चन है 27a क्यूब बी स्क्वायर और 8c स्क्वायर डी क्यूब और इसके ऊपर 1/3। जिसमें मैंने पहले बात किया कि ये हमने एक लॉ पढ़ा था जो कि है जी लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स क्या है, ये जो आपके पास जो पावर्स हैं यानी a क्यूब बी क्यूब इसी तरह 1/3 ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पे लॉ ऑफ पावर है यानी ये 3 पावर है, फिर इसकी हम 1/3 पावर लेंगे, 2 पावर है इसकी हम 1/3 पावर लेंगे। जैसे 27 को अगर आप देखें तो 27 की भी 1/3 पावर ली जा सकती है। 27 के फैक्टर्स बनाए जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 27 के फैक्टर्स कैसे बनाए जाएंगे जी। 2 से डिवाइड करें नहीं होता, 3 से करें, 3 9 टाइम्स 27, उसके बाद 3 टाइम्स जो है हमारे पास 9 है और 3 जो है फिर 1 टाइम्स 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह पहले हम इसको लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। उसके बाद a क्यूब है, फिर b स्क्वायर है और इसी तरह ये 8 के भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे 8 के अगर आप फैक्टर देखें तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 4, उसके बाद 2 है, 2 2 4 है, उसके बाद 1 है। यानी आपने डिवाइड करना हो तो 2 4 8, फिर 2 2 4 और 2 1 2। तो इसके भी अगर आप देखें तो ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये इस तरह जैसे 3 के फैक्टर्स थे इसे 2 के फैक्टर्स हैं, 2 भी 3 टाइम्स आ जाएगा। अब आपने आपने एक लॉ पढ़ा था जो कि लॉ एक्सपोनेंट का ही लॉ है हमारे पास। वो लॉ क्या कहता है जी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। यानी ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर, इसी तरह 2 की पावर भी हर जगह पे 1 है। अब बेसिस सेम है तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3, क्योंकि सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं 3, क्योंकि 3 टाइम्स है तो इसलिए 3 की पावर 3 हो जाएगी। a की पावर 3 है, b की पावर 2 है और इसी तरह से हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे 3 है, c की पावर यहाँ पे 2 है और d की पावर यहाँ पे 3 है। अब लॉ ऑफ पावर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो वो आपस में पावर मल्टीप्लाई होती है यानी m और n। एक लॉ और भी है, ठीक है। वो लॉ क्या है जी कि लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स। यानी अगर कोशेंट की पावर हो यानी a m ओवर a n, या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि चले a m ओवर a n की पावर जो है वो o लाइक p हो तो वो क्या बन जाएगी a m p, ठीक है। दोनों की पावर अलग अलग ली जाएगी a n p, ठीक है। बहुत सारे लॉज यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसी तरह एक और लॉ हमारे पास एक्सपोनेंट का, ये मैं यहाँ पे अगर आप देखिए मैं इसको सर्कल में बंद कर देता हूँ, बॉक्स में एक बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बिकॉज ये हमारा रफ वर्क है या जस्ट ये हम जो लॉज को डिस्कस कर रहे हैं हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉ ये भी है कि जो कहता है जी कि अगर x मल्टीप्लाई बाय y, अगर यहाँ पे हम देखें इसको यहाँ पे हम जो है वो डिलीट करते हैं, ठीक है। ये जो अगर हम देखें x y की पावर अगर m हो तो उसमें वो लॉ ये कहता है जी कि दोनों की पावर जो है वो अलग अलग से ली जा सकती है। x की पावर m ली जा सकती है और y की पावर भी m ली जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इसी तरह का केस है कि सब की पावर जो है वो कितनी है 1/3। इसी तरह अब अगर आप इस लॉ के तहत देखते हैं तो सबकी पहले तो इस लॉ के तहत देखें तो अगर क्वोशंट फॉर्म में है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में तो न्यूमरेटर की पावर अलग से आ जाएगी, डिनोमिनेटर की अलग से आ जाएगी। 3 की पावर 3, a की पावर 3 और b की पावर 2, इसकी पावर 1/3 अलग से ले ली जाएगी और इसी तरह से 2 क्यूब और इसी तरह c स्क्वायर और d क्यूब इसकी जो पावर 1/3 है वो अलग से ले ली जाएगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इस लॉ के तहत अगर जितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट्स हो उनकी पावर हो तो हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग से पावर ली जाती है। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। a की यानी मल्टीप्लिकेशन साइन a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, c की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और d की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इन सब के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइंस हैं। अब अगर आप देखें तो 3 3 से कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से अगेन 3 3 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट और 3 3 से कैंसिल आउट। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3a b की पावर। अब देखें ये कैंसिल नहीं हुआ
तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो 3ab की पावर 2/3 और इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2c की पावर 2/3 और d की पावर 1, जिनकी जो कैंसिलेशन होगी उनकी जस्ट पावर 1 आ जाएगी। और ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, चले यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर बॉक्स में, ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका ये फाइनल आंसर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व करें, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर पावर की पावर हो, यही इसी से रिलेटेड हम पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं, तो x प्लस 0 की पावर की पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप जानते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर कितना होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो x प्लस वाई की 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब x प्लस वाई एक नंबर है जिसकी पावर x है। आप ये भी जानते हैं कि किसी नंबर की भी पावर, यानी अगर मैं x एक नंबर है इसकी पावर 0 ले लूं तो इसका जवाब क्या होगा, 1 होगा। मीन के किसी नंबर की पावर 0 ले लें तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। इसका भी प्रूफ हमने किया है, इसको आप देख सकते हैं। तो x प्लस वाई चूंकि एक नंबर के तौर पे है, अब इसकी पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 इसका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा।